नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। तो आपको एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग दिखाने हम पहुंच चुके हैं भोपाल। हमारे ठीक सामने भोजताल है। ये भारत की सबसे पुरानी मैनमेड लेक है, जिसे राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था। इसका एरिया है लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो श्रीनगर की डल झील के एरिया से 10 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। भोजपुर के शिव मंदिर के दर्शन से पहले इस झील को देखना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। G20 मीट के लिए श्रीनगर में झेलम रिवर फ्रंट और डल झील के किनारे बने वॉकवेज की खबरें आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन उनसे भी सुंदर सड़कों को बने यहाँ लगभग 10 साल हो चुके हैं। जब आप डल झील के किनारे पैदल चल रहे होते हैं तो बुलेवार्ड रोड के ट्रैफिक का शोर आपको लगातार परेशान करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ परिंदों और लहरों की आवाजें हैं। श्रीनगर वैली की तरह ये झील भी पहाड़ियों से घिरी हुई है। बेशक ये पहाड़ियाँ छोटी हैं, लेकिन मनवा भान की टेकरी से भोपाल वैसा ही दिखाई देता है जैसा शंकराचार्य मंदिर से श्रीनगर। इस वक्त हम शीतल दास की बगिया के आसपास टहल रहे हैं। शीतल दास एक संत थे और उनकी कुटिया झील के इसी छोर पर थी। आज यहाँ मंदिरों का एक परिसर है, जहाँ हर त्योहार पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं। और आइए अब चलते हैं बोट क्लब। नाव में सवार होने के बाद हम आपको भोजपुर मंदिर और इस झील की कथा सुनाएंगे। तो हुआ यूं था कि राजा भोज एक बार बहुत बीमार हो गए। एक साधु ने उपाय बताया कि यदि राजा एक ऐसे तालाब में स्नान करें जहां 108 जलधाराएं आकर मिलती हों तो वे ठीक हो सकते हैं। राजा भोज के मंत्री ने बेतवा नदी पर मिट्टी की पाल डलवाई और भीमकुंड नाम का ऐसा तालाब बनवा भी दिया। लेकिन जब अंत में एक जलधारा कम पड़ गई तो इस तालाब को बनवाया गया। इससे कलियासोत नाम की नदी निकली, जो आज भी इस झील के पश्चिमी किनारे से निकलकर बेतवा नदी में मिलती है। भीमकुंड 250 वर्ग मील में फैला था, जिसे बाद में मांडू के राजा हुशंग शाह ने सामरिक कारणों से तोड़वा दिया। बहरहाल, जब राजा सेहतमंद हो गए तो उन्होंने भीमकुंड से लगी एक पहाड़ी पर भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। डल झील में एक आइलैंड है जिसका नाम है चार चिनार। अपनी खूबसूरत तस्वीरों के कारण ये पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। ठीक ऐसा ही एक आइलैंड इस झील पर भी है। इसका नाम है तकिया टापू, जहां कुछ सदाबहार दरख्तों के बीच बाबा शाह अली शाह की 300 साल पुरानी मजार है। तकिया का एक अर्थ कब्रगाह भी होता है, लेकिन संत शाह अली शाह जब जीवित थे तब भी वे इसी टापू पर रहा करते थे। शाम के वक्त जिस तरह डल झील का पानी सुनहरा हो जाता है, कुछ वैसा ही नजारा यहाँ भी दिखाई देता है। श्रीनगर की तरह यहाँ शिकारे और हाउस बोट्स तो नहीं है, लेकिन कई और तरह की बोट्स हैं। सूर्यास्त के समय इस झील की लहरों पर सवारी करना यादगार तजर्बा बन जाता है। क्रूज की सवारी अमूमन बहुत महंगी होती है, लेकिन यहाँ बेहद कम दामों पर आप इस सवारी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। अंधेरा होते ही झील में रंग बिरंगी रोशनियों के अक्स झिलमिलाने लगते हैं, जैसे यहाँ हर शाम दिवाली मनती हो। ये राजा भोज की प्रतिमा है, जिन्होंने ये झील और भोजपुर शिव मंदिर बनवाया था। पानी के जहाज सा दिखने वाला ये पुल नए और पुराने भोपाल को आपस में जोड़ता है, और इसका नाम है राजा भोज सेतु। गुड मॉर्निंग। तो हम निकल पड़े हैं भोजपुर मंदिर के लिए, जो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है। भोपाल बाकमाल शहर है। बसने के लिहाज से इसका शुमार देश के सबसे अच्छे शहरों में होता है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरियाली ओढ़े पहाड़ और छोटे बड़े कई तालाब
इसीलिए इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ आपको बेहद सस्ते होटल और पुराने शहर में बहुत सी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। यदि ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो भोपाल से अच्छी लोकेशन पॉसिबल नहीं है। चारों दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियां यहीं से होकर गुजरती हैं। इसी रास्ते पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, जो नए भारत का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। पहले इसे हबीबगंज कहा जाता था। अब इसका नाम गोंड जनजाति की एक बहादुर रानी के नाम पर है, जिन्होंने कभी भोपाल पर राज किया था। इस पॉइंट से भोजपुर मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भीमकुंड के तटबंध के अवशेष देखे जा सकते हैं। ये सामने कलियासोत नदी है, जो भोपाल से निकलकर आई है और आगे चलकर बेतवा में मिल जाएगी। जिन पत्थरों पर हम इस वक्त खड़े हैं वो दरअसल एक ऊंची दीवार का ऊपरी हिस्सा है। विशाल भीमकुंड के किनारे किनारे ऐसी दीवारें कई जगह बनाई गई थी। तो लीजिए, ऊपर पहाड़ी पर मंदिर दिखाई देने लगा है। पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर पैदल चलना होता है। जरा सोचिए, 1100 साल पहले इतने वजनी पत्थरों को इस पहाड़ी तक पहुंचाने में कितना श्रम लगा होगा। दरअसल राजा भोज स्वयं एक वास्तु विशेषज्ञ थे। भारतीय वास्तु पर उनका एक ग्रंथ है, सम्रांगण सूत्रधार, जिसके एक अध्याय में उन्होंने भारी निर्माण सामग्री को ऊंचे स्थानों तक पहुंचाने की कई तकनीकों के बारे में बताया है। मंदिर के जिस चबूतरे पर हम चल रहे हैं वो 115 फीट लंबा और 82 फीट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई है 13 फीट। मुख्य मंदिर के ठीक सामने 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें नंदी और नागों की प्रतिमाएं लगी हैं। एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का भी है। भोजेश्वर और मध्य भारत के सोमनाथ के रूप में विख्यात इस मंदिर के शिखर का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया था, लेकिन इसका क्या कारण रहा होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता। भारत के किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार इतना बड़ा नहीं है। इस द्वार पर मां गंगा और यमुना की मूर्तियां रखी हैं। गुंबदाकार छत इस बात का प्रमाण है कि मुगल वास्तु के भारत आने के बहुत पहले से भारतीय वास्तुकारों को गुंबद बनाने की कला आती थी। ये है भोजपुर का पावन शिवलिंग। चिकने बलुआ पत्थर से बना ये शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा है। इसके वर्गाकार आधार को यदि मिला दें तो ऊंचाई हो जाती है लगभग 28 फीट। इस तरह ये अपने समय का एक ही पत्थर से बना दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।